साबित कर देती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। आप कह रहे हैं ना कि वो इमरान खान से ऐसे लोगों को पैदा कर लेते हैं, वैसे तो नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फरह हबीब जैसे लोग मोटरसाइकिल पे घूमते थे लाहौर में, सड़कों में ट्यूशन पढ़ाते थे। प्राडो में आने के लिए फिर यस मैन तो बनना पड़ता है ना, माल बनाने के लिए। आप नाम ना लेकिन कुछ लोगों को तो पर्सनली जानते हैं ना सर। हम आगे चलते हैं, बिल्कुल लास्ट में 2-3 सवाल। इसमें फरक हबीब का आपने जिक्र किया, देखें मैं रिसेंटली अगेन उनकी एक ऑडियो जो कि वायरल हुई थी वो मैंने सुनी। इतना मुझे अफसोस हुआ कि ये है इमरान खान की टीम, इतनी घटिया टीम कि जिनका फरक हबीब की शादी को हुए तकरीबन 1-1.5 साल हुआ है, और वो ऑडियो सुन के मैं तो बड़ा मुझे शर्मिंदगी हुई कि ये टीम है हमारी, कि जो कि एक लड़की कोई अगर है तो वो जबाने निकाल के उसके पीछे चल पड़ते हैं। ये इनका करैक्टर है। आप इससे अंदाजा कर लें कि इस टीम का जो इखलाकी लेवल है वो क्या होगा। वैसे मैं एक बात कहूँ आपको पर्सनली तौर पे, अभी आप राइट जमात में आए हैं। इस जमात जिसमें आप हैं ना, उसके लीडर के बारे में बहुत सारी चीजें, किस्से कहानियां। जब इरहान खान की शादी हुई इमरान खान साहब से, तो कहा गया कि मियां साहब इसको यूज कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी शटअप की कॉल आई पूरी पार्टी को, लीडरशिप को, खबरदार इन चीजों पे नहीं जाना। तो जैसे इमरान खान साहब खुद करते हैं, आमिर लियाकत, तो फिर ऐसी चीजें चलेंगी। लेकिन खैर, इससे हटकर चलते हैं। लास्ट में जरा ये बताएं, ये शहबाज गिल साहब जैसे लोग पार्टी में ये कैसे आए? कभी नाम ही नहीं सुना इनका। ये वर्द कैसे हुए, कैसे घुसेड़ा गया इनको पार्टी में? देखिए, एक तो ये कि जब आप एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जिसमें खास किस्म के लोगों की आपको जरूरत होती है जी उस काम को अदा करने के लिए, ठीक है। जब माहौल ये पैदा कर दिया गया कि आज एक एमएनए पार्लियामेंट में जाता है और वो नंगी गालियां निकालता है और पाकिस्तान का पूरा मीडिया उसको दिखाता है। वो घर जाता है, उसके दोस्त वो उसको कहते हैं यार ये तूने बड़ा आज गलत काम किया। कहता की गलत काम? वो इमरान खान ने तो मुझे कहा कि तू मेरा चीता है, टाइगर है, मुझे उन्होंने थपकी दी है और मेरी तो सीट पक्की हो गई यार। जब आप एक लीडर जो है अपने फॉलोअर्स को, अपनी टीम को अपने रवैये से जब ये मैसेज देता है कि दिस इज व्हाट आई वांट, और ये एक नहीं बेशुमार लोगों की मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि जिनको जो मुझे आके बताते थे कि यार मैंने आज ये किया ना, खान बड़ा खुश हुआ है। तो उसमें फिर शहबाज गिल जैसे लोगों के लिए वो माहौल पैदा हो जाता है, और शहबाज गिल जैसे अपॉर्चुनिस्ट और शैलो भी मैं कहूंगा, ठीक है, या जिनकी तरबियत के ऊपर सवालिया निशान हो, ऐसे लोगों के लिए यह माहौल बड़ा कंड्यूसिव हो जाता है कि सिर्फ यही करना है ना कि अपोजिशन की जो है ऐसी तैसी फेरनी है, उनकी माँ बहनों के ऊपर अटैक करना है, उनका तमस्खर उड़ाना है, उनका घटियापन उनके साथ करना है, उनके साथ भांडपन करना है, उनके ऊपर अटैक करना है। तो वो देखते हैं ये तो तरक्की का रास्ता है, ये करते जाओ, और आप तरक्की करते 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 जो है इमरान खान के करीब 3 साथियों में आपका शुमार हो जाएगा। तो ये शहबाज गिल जो है उस माहौल की पैदावार है जिस माहौल को इमरान खान ने अपने इर्द गिर्द क्रिएट किया, और उस माहौल के अंदर मेरे जैसे लोगों की एग्जिस्टेंस मुश्किल है। मैंने जो 3-3.5 साल जो ये बयानिया पेश किया, बड़ी मुश्किल से पेश किया। मेरे ऊपर एज ए सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, मैं आपको वो ट्वीट्स आप जाके देख सकते हैं कि पीटीए का सोशल मीडिया मेरे ऊपर अटैक कर देता जी कि ये बंदा जो है यार ये क्यों नहीं इस तरीके से जिस तरह से शहबाज गिल करता। वो एक माहौल बन गया ना इमरान खान और उसकी टीम के लिए कि ये माहौल है, हमने ये करना है। वहां पे तहजीब वाला माहौल खत्म हो गया। मैं उनके लिए एक ऐसा बंदा बन गया कि ये इसमें मिसफिट है। तो वो तो पता नहीं कितना अरसा उन्होंने मुझे कैसे वो बर्दाश्त कर लिया। मैं तो उसमें मिसफिट था उस माहौल के अंदर। मैं तो नहीं कन्वर्ट कर सकता था अपने आप। मैंने तो उस निजाम से, उस माहौल से इनकार कर दिया कि मैं नहीं ये करूंगा। बिल्कुल ठीक। शहबाज गिल साहब जो है वो डेफिनेट जिस तरह से फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, इसमें कोई मिसाल नहीं। आखिरी 2 सवाल है। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से सर क्या